और आज हम बात करने जा रहे हैं बस टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सुमन इंदौरी वाह की, जो इन दिनों अपने जबरदस्त ट्विस्ट्स और हाई वोल्टेज ड्रामा की वजह से हर दर्शक के दिल पर छा गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको बताते हैं क्या खास, क्या नया और क्या हंगामेदार होने जा रहा है इस शो के आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आप हर अपडेट के साथ सबसे पहले जुड़ सकें। जैसा कि आपने प्रोमो और पिछले एपिसोड में देखा, तीर्थ और कृतिका की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है, सारा घर खुशियों से गूंज रहा है। कृतिका, जो अब तीर्थ की दुल्हन बनने जा रही है, बेहद उत्साहित है। उसके चेहरे पर वो मां बनने की चमक और एक नई जिंदगी की उम्मीद साफ दिखती है। लेकिन जैसे ही रस्म अपने शबाब पर होती है, वहां आ धमकती है सुमन। सुमन का आना जैसे तूफान के आने जैसा है। माहौल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। परिवार के सभी लोग चौंक जाते हैं, खास तौर पर कृतिका और तीर्थ। कृतिका सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी हल्दी में कोई ऐसा भी आएगा जो उसकी खुशियों को यूं मिट्टी में मिला देगा। सुमन ना सिर्फ आती है, बल्कि सीधे कृतिका के पास पहुंचती है और उसके हाथ से हल्दी की थाली छीनकर जमीन पर फेंक देती है। सब कुछ एक पल में बदल जाता है। जिस हल्दी से कृतिका और तीर्थ का मिलन होना था, वही हल्दी अब सुमन और तीर्थ पर गिर जाती है। और यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। क्या ये कोई इत्तेफाक है या किस्मत कोई और कहानी बुन रही है? दरअसल सुमन को लगता है कि कृतिका की वापसी और उसकी प्रेगनेंसी के पीछे कोई गहरी चाल है। वो मानती है कि कृतिका का ये बच्चा तीर्थ का नहीं हो सकता और उसकी मंशा सिर्फ तीर्थ को फंसाकर अपनी जिंदगी सेट करने की है। इसी वजह से सुमन ने ठान लिया है कि वो ये शादी नहीं होने देगी। उसने अपने दोस्त अखिला के साथ मिलकर कृतिका की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया है और वो उसके पास्ट की परतें खोलने में लगी है। कृतिका के अनुसार वो तीर्थ से बहुत प्यार करती है और उसका बच्चा तीर्थ का ही है। लेकिन सुमन को इस पर भरोसा नहीं। सुमन पूछ रही है, इतने सालों में कृतिका कहाँ थी? उसने किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? और अगर वाकई बच्चा तीर्थ का है, तो वो अब तक ये बात छिपा क्यों रही थी? इन सवालों के जवाब अब भी अधूरे हैं, लेकिन सुमन हर हाल में कृतिका का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती है। सुमन को दी खुली चुनौती। सुमन की इस हरकत से कृतिका का पारा चढ़ जाता है, लेकिन असली आग तब भड़कती है जब तीर्थ की मां देविका सामने आती है। देविका, जो अब तक सुमन को समझदार और संस्कारी मानती थी, अब उसकी इन हरकतों से बेहद नाराज है। वो सुमन को साफ कहती है, अगर तुम अब भी तीर्थ से कोई रिश्ता रखना चाहती हो तो यह गलत तरीका है। तुम एक माँ बनने जा रही लड़की की खुशियां छीनना चाहती हो। ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सुमन भी कहाँ चुप बैठने वाली है। वो देविका और कृतिका दोनों को चैलेंज करती है। ये शादी नहीं होगी, क्योंकि ये शादी एक धोखे पर बनी है। तीर्थ, जो हमेशा सुमन से प्यार करता था, अब बेहद उलझ गया है। एक तरफ है उसका पुराना प्यार सुमन, जिसने उसके हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया। दूसरी तरफ है कृतिका, जो अब कह रही है कि वो उसके बच्चे की मां बनने जा रही है। तीर्थ ना तो सुमन को दुखी देख सकता है और ना ही एक गर्भवती महिला को अकेला छोड़ सकता है। उसके लिए ये फैसला करना आसान नहीं है कि वो किसके साथ जाए, दिल के साथ या जिम्मेदारी के साथ। कहानी में आने वाला है और भी बड़ा धमाका। अब सवाल ये उठता है, क्या सुमन कृतिका की सच्चाई उजागर कर पाएगी? क्या कृतिका वाकई सच बोल रही है या सुमन की शंका सही है? क्या तीर्थ किसी एक को चुन पाएगा या टूट जाएगा ये रिश्ता? आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे, जहां सुमन और अखिल मिलकर कृतिका के बीते सालों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेंगे। हल्दी की रस्म में जो हल्दी सुमन और तीर्थ पर लगी है, क्या वो महज एक इत्तेफाक है या भविष्य की कोई भविष्यवाणी? क्या कृतिका का अतीत खुद उसकी ही शादी को बर्बाद कर देगा? क्या सुमन एक बार फिर अपने पुराने प्यार को पाने में सफल होगी? ये सब जानने के लिए आपको शो से जुड़े रहना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल और लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें